हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस अगेन। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ए टू जेड अबाउट सिविलियन की लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर। और गाइस, ये हमारी जो है 17th क्लास है। पिछली 17 क्लासेस 16 क्लासेस में अब तक हम लोग काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के रिलेटेड। और आज हम लोग जो है एक बार फिर से एसटीपी का प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, डी वाटरिंग प्रोजेक्ट, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पिछली जो है 2 क्लासेस में हमने डिवाटरिंग के जो टैंक है उसके जो सब स्ट्रक्चर वर्क होता है हमारा फुटिंग का, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कैसे हम उसकी जो है एक्सेल बेस्ड शीट्स बना सकते हैं, फाउंडेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सकवेशन की, उसकी पीसीसी की कंक्रीट और शटरिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो है आरसीसी हमने सीखा, फुटिंग का आरसीसी कैलकुलेट करना। और अभी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज उसके आगे के टॉपिक्स को। कल हमने कॉलम्स को भी डिस्कस किया था। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने जो है पीछे की क्लासेस को रिवाइज किया होगा। और जो है आप अब जो है आगे हम लोग जो अभी करने वाले हैं उनको हम लोग जो ग्राउंड बीम है उसकी आज हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड बीम तो समझते हैं आप लोग, ग्राउंड बीम मतलब क्या होता है, मालूम होगा आपको। प्लिंथ बीम, टाई बीम, ग्राउंड बीम, इनको क्या कहा जाता है। देखो, आप जो नए स्टूडेंट हो ना, वहाँ पे आपके यहाँ पे हैंड एंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा। आप उसको दबा के जो है प्रेस करके जो है अपना क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो है जो हमारा ग्राउंड बीम होता है, इसको हम लोग प्लिंथ बीम, टाई बीम और हमारा जो है ग्राउंड बीम, ये 3 चीजों से हम लोग डिनोट करते हैं, प्लिंथ बीम, टाई बीम और ग्राउंड बीम, ठीक है। एक ही आइटम को हम लोग 3 अलग अलग नाम से जो है डिनोट करते हैं। वो आपके ऊपर है, या आपके जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है वो किस नाम से उसको वहां पर मेंशन कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग ग्राउंड बीम की जो कैलकुलेशन है वो करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्राउंड बीम की कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग है, ये आप लोगों के पास भी अवेलेबल है। ड्राइंग आपकी हमारे जो सिस्टम है एप्लीकेशन उसके ऊपर ये अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ग्राउंड टाइप के ही 2 टाइप के ही बिम है। यहाँ पर लिखा भी होगा, शेड्यूल में दे रखा होगा आपको, GB1 और GB2, ये 2 हमारे ग्राउंड बिम है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड टाइप का हमारा कोई बिम नहीं है। तो इसलिए हमने GB1 और GB2 को जो है यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल बीम्स को कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल बीम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी लेंथ है, जैसे अगर हम फर्स्ट बीम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जैसे हमने कल किया था सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये भी अपोजिट वॉल्स, और ये लेंथ कितनी है, 3.9। और ये डिटेल्स बाकी सेम है। तो ये कंक्रीट आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, कंक्रीट निकल गया, ठीक है। लेंथ निकल गया और विड्थ और हाइट यहाँ पर हमारे को दे रखे वन, जो है हमारी 1.09 मीटर हमारी क्या है, हाइट है इसकी, ठीक है। 1.09 मीटर हमारी हाइट है। तो ये आगे हमारा कंक्रीट निकल गया। अब शटरिंग क्या है, वॉल में जो शटरिंग लगेगी वो कहाँ लगेगी, दोनों अपोजिट साइड्स पे। वॉल में जो हमारी शटरिंग लगेगी वो लगेगी दोनों अपोजिट साइड्स पे। जैसे अगर हम बात करें ये लॉन्ग वॉल की, तो लॉन्ग वॉल में इस साइड पे शटरिंग लगाओ पहले, L/H, L/H कर दो, L/H, ठीक है। दोस्तों, आज का इंजीनियर अलग ही जुनून, अलग ही पैशन, अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, 21वीं सदी और एआई टेक्नोलॉजी का जमाने का इंजीनियर है दोस्तों। तो आज का हर एक इंजीनियर चाहता है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, कम से कम समय में अपने आप को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक स्किल्ड इंजीनियर, स्किल एंटरप्रेन्योर के रूप में स्टैब्लिश करना। और ये अपने आप को प्रूफ करने का प्रेशर, एक दूसरे से आगे निकलने की जो चाह है दोस्तों, इस चाह में, इस प्रेशर में हमारा सिविलियंस कई बार गलत डिसीजन ले बैठता है। और दोस्तों, वो परचेज कर बैठता है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज, जहां पर कि आपको केवल रिकॉर्डिंग्स ही मिलती हैं। और दोस्तों, आपके डाउट्स क्लियर भी नहीं होते हैं। आपके माँ बाप की हार्ड अर्न मनी को आप केवल और केवल रिकॉर्डेड वीडियो के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, और अपनी लाइफ का जो गोल है ना दोस्तों, उससे दूर होते जा रहे हो। आपका जो स्किल्ड इंजीनियर बनने का सपना है वो पूरा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर हो ही नहीं पाते हैं। आपकी हार्ड अर्न मनी और आपके टाइम को सेव करने के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपको स्किल्ड इंजीनियर बनाने के लिए लाया है कंस्ट्रक्शन का A to Z कोर्स।
जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर आपके लाइव क्लास के थ्रू आपको सिखाते हैं। आपको सिखाते हैं दोस्तों 80 से ज़्यादा सिविल जॉब एनालिटिक्स और 17 से ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्विंग। इस कोर्स में हम अपने इंजीनियर्स को अपने एप्लीकेशन के थ्रू ये सब कुछ सिखाते हैं। हमारी एप्लीकेशन PIFC गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंड्रॉयड और iOS के दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में हम आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड है। कंक्रीट और शटरिंग हमने किसकी निकाल ली? वॉल्स की निकाल ली। तो गाइज आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। देखो मैं ये कहूंगा आप लोगों से, मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी हो माइंड में, तो जरूर पूछ लेना। आज जो है क्लास जितना भी किया है, कल उसमें से डाउट पूछ लो, क्योंकि आगे चल के आपके लिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे के प्रोजेक्ट्स को करते जाएंगे ना, तो डिफिकल्ट होता जाएगा चीजों को समझना, फिर फटाफट 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 करते जाएंगे। अभी मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। और भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम ग्राउंड बीम की लेंथ निकाल रहे थे, तो उसमें टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल तभी होंगी जब आपको बेसिक आता होगा। इसीलिए मैं बिल्कुल जैसे आम, ताकि हर कोई, क्योंकि आज हमारी क्लास में 5वीं वाला जिसने जो नॉन टेक्निकल है वो भी है, डिप्लोमा वाला भी है, बीटेक वाला भी है, और जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी है। तो सबको समझ में आया, मैं इस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं एडवांस लेवल पे सिखाने लग गया तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। जो बेचारे जो नीचे वाले हैं, जिनको ABCD भी नहीं आता है ऑटो कैड का, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इसीलिए इतना इजी लेके चल रहा हूँ, ताकि हर बंदा इस चीज को समझ सके और वो एक क्वांटिटी सर्वेयर का काम भी आराम से कर सके। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी शॉर्ट कीज हैं जो मैं आराम से बता सकता हूँ, फटाफट फटाफट सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में देखो क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेयर का काम होता है दूसरे को एक्सप्लेन करना। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए क्वांटिटी सर्वेइंग करते हो, आपको दूसरे को समझाना भी होता है। ठीक है, जब आप काम करते हो और बिल, मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर साइड के क्वांटिटी सर्वेयर हो, तो जब अपना बिल लेके जाओगे क्लाइंट साइड के कॉन्ट्रैक्टर के बिलिंग इंजीनियर के पास, ठीक है, क्लाइंट साइड के बिलिंग इंजीनियर के पास, तो वो आपसे पूछेगा कि भैया ये क्वांटिटी कहाँ से आई, ये 1 रुपया भी तू एक्स्ट्रा ले रहा है, किस बात का ले रहा है। एक एक चीज वो बाल की खाल निकाल देगा। तो इसके लिए जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक एक चीज का बैकअप आपके पास होना चाहिए। कौन सी क्वांटिटी कहाँ से आई, इसका बैकअप क्या है, इसको हम बोलते हैं, जैसे हम कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेस ड्राइंग। ठीक है, हाईलाइटेड प्रोग्रेस, इसको हाईलाइट भी करना होता है कि ये क्वांटिटी मैंने क्लेम कर ली है, ये क्वांटिटी मेरी अभी बैलेंस है, अगले बिल में क्लेम करूंगा। तो इस चीज को मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना अपने कोर्स में, बहुत बड़ा कोर्स है, तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आएंगे, हाँ यहाँ पे सर ने इसलिए ये चीज बताई।